हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके न्यूज़ फीड पे आए हैं, तो डेफिनेटली ये काली माँ की तरफ से एक साइन है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस मान सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ का कोई धर्म नहीं होती है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ को सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स या फिर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड एट द सेम टाइम ऐसे ही प्यार करते रहिए। चलिए देख लेते हैं कि माँ आपको इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थमोक्षते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालाभूषितं सदाचिन्न शिरोकर्को वामार्धकर्णं भुजम् अभयं वरदं च दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं समं तथा च दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलीकलधरुधिरशिक्षतां कर्णावतं सदति नतशोभोजुगभयनकं कृतदष्टं करलक्षं प्रीणतिपैदनं सवर्णं करसङ्घातिकृतकचस्मुखिंशिकृताकल्पधारा विश्वेतनमो गुरुभ्यां मनोदं सुस्नेहवासिनां बालर्कमण्डलाकर्लचनत्रयं व्यापिलं मोहनकोचिचं सबरूप महादेव परिसंस्थां शिवाभिगुरावभिचतदिकुसमनितं महाकलनचासं विपरीततातुरं सुखवसनवदनं सेरारं सर्वम् एवं सज्जित काली धर्मकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। माँ मेरे व्यूवर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए। ओके, सो यहाँ पे आ गया है नित्या काली माँ का। सो डेफिनेटली माँ आइडेंटिफाई किए है कि आपने कुछ चीज़ को हटाए हो अपने लाइफ से, कुछ पैटर्न को चेंज करने के लिए सोचे हो। आपको पता चल रहा है कि कौन से चीज़ अच्छे नहीं है आपके लिए, कौन से मेथड अच्छे नहीं है आपके लिए। काइंड ऑफ माँ ने आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आप खोए हो, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, अगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, या फिर घर में किसी का तबीयत ख़राब हो गया, या फिर आपने कुछ लॉस को फेस किए हो, आई थिंक वो चीज़ होना ही था। वो आपके कार्मिक बैगेजेस को हटाए। तो ऐसा हो सकता है कि माँ ना कुछ तरीके से जो पास्ट बुरा कर्मा हम लोग किए थे उसको हटाते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि छोटे छोटे सेटबैक्स हम लोगों को मिलता रहता है। सो कल था अमावस्या, डेफिनेटली समथिंग मेजर माँ हैज़ डिटेक्टेड एंड माँ हैज़ रिलीज। सो माँ आपको अभी कह रहे हैं कि अगर आप कुछ चीज़ खोए हो, या फिर अगर आपको कुछ चीज़ को लेट गो करना पड़ा है, छोड़ देना पड़ा है, या फिर बहुत बड़ा खर्चा हो गया, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, उसका भरपाई माँ कर दे रहे हैं। मूड स्विंग्स डेफिनेटली, जैसे कि अमावस्या के टाइम पे कोई सिचुएशंस बहुत बदतर हो गया था, बहुत इंटेंस हो गया था। हो सकता है कि ख़राब फील कर रहे थे, किसी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि घर बिखर गया है, या फिर कुछ भी चीज़ सही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे आज आप अपने मन को शांत होते हुए देखोगे, डेफिनेटली लाइट फील करोगे, डेफिनेटली बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आप प्लान कर पा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप डे को स्टार्ट करने वाले हो। लाइक एक तूफान के बाद जब फिर से हम लोग कुछ चीज़ को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक तूफान आपके दिल में चल रहा था, एंड एट द सेम टाइम इंटेंस पेन एंड सफरिंग भी आपने सहे हो। सो यू आर रीस्टार्टिंग योर लाइफ, मे बी यू हैव सॉल्व समथिंग। आप खुद के लाइफ को रिस्टार्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ को सॉल्व किए हो, एंड आपको पता चल पा रहा है कि किस तरीके से अभी आपको आगे बढ़ना है। सो एक सैडनेस के साथ आप दिन को स्टार्ट कर रहे हो, एक दुश्चिंता के साथ आप दिन को स्टार्ट कर रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी मिला है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ सैडनेस के साथ साथ माँ के सपोर्ट भी है। अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि अब सब कुछ सही होगा, अब आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सो ऑब्स्टिकल्स हैव बीन रिमूव्ड। माँ ने यही चीज़ बोला है कि आपके लाइफ से जो भी ऑब्स्टिकल्स था वो कल रिमूव किए हैं माँ ने। जो तबीयत आपको ख़राब हो रहा था वो नहीं फील करेंगे, जो पैसा लॉस हुआ था उसका भरपाई हो जाएगा। रिलेशनशिप में माँ आपको यही बोल रही है कि गलत लोगों के सामने मत जाओ, गलत लोगों को मत पूछो, गलत लोगों से वैलिडेशंस मत मांगो। जो लोग गलत है वो लोगों को माँ कभी आपके लाइफ में आने नहीं देंगे। तो ऐसा है कि कोई पर्सन आपको बार बार कुछ चीज़ के लिए फोर्स कर रहे थे, या फिर आप बार बार एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे थे। सडनली आज आपको लग सकता है कि शायद आपको अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस करनी चाहिए। लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल थॉट्स विल बी कमिंग। लाइक मैं देख सकता हूँ कि दिन के स्टार्टिंग में आप मेडिटेशंस किए हो, या फिर मेडिटेशंस के लिए सोच रहे हो, खुद के लिए टाइम खुद के लिए कोई टाइम निकल के रख रहे हो। लाइक आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सोच रहे हो, खुद के लिए टाइम बचा के रख रहे हो। ये जो
दुनिया के ट्रेंड है या फिर आपके फैमिली का प्रेशर है या फिर समाज का प्रेशर है, इस प्रेशर के अंदर आप नहीं जा रहे हो। आप जो लाइन था उस लाइन से बाहर आके अपने तरीके से कुछ बनाने के लिए सोच रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए सोच रहे हो। और आप डेफिनेटली ये जो मास कंडीशनिंग है, ये जो समाज के रीति और रिवाज है, इनसे काइंड ऑफ कुछ अलग होके कुछ करने की कोशिश करोगे, कुछ हटके करने की कोशिश करोगे। आज कहीं ना कहीं ऐसा है कि यू आर ओवरकमिंग समथिंग। सो कोई बहुत बड़ा गम या फिर बहुत सदमा या फिर सेटबैक आपको मिल रहा था, वहाँ से धीरे धीरे करके आप ओवरकम कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग हो रहे हो आप, एंड ऑनर योर लॉस। लाइक आप सीख गए हो या फिर सीख जा रहे हो कि ठीक है, वो चीज़ आपके लिए नहीं था, कुछ चीज़ आपके लिए नहीं था, उस चीज़ को शायद वो चीज़ वर्क इसीलिए नहीं किया। तो डेफिनेटली आपको पता चला कि कोई चीज़ वर्क किया है और कोई चीज़ वर्क नहीं किया है। बट नित्या काली माँ का एक सपोर्ट है कि आप ऑलवेज माँ के करीब हो, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। माँ हमेशा भरपाई करते रहेंगे। सो जो पैसा आपका गया है वही पैसा डिफरेंट सोर्स से आ रहा है। ये माँ आपको बोल रहे हैं कि जो साइकिल, जिस तरीके से आप लाइक अपने प्यार को ढूंढ रहे थे, प्यार भी उस तरीके से आपको ढूंढेंगे। सो जो अच्छे कर्मा किए हो उसका रिटर्न आएगा, एंड एट द सेम टाइम जो भी कार्मिक बैगेजेस है उसको जाना होगा। सो क्या है कि यन यानी कि एक बैलेंस आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन के, बट डेफिनेटली अ गुड रिटर्न ऑफ योर गुड एनर्जी। लाइक जो अच्छे एनर्जी से आप काम किए हो, जो अच्छे कर्मा आपका है, जिस तरीके से आप अनकंडीशनली प्यार किए हो, उसका गुड रिटर्न मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम ऐसा है कि अगर जाने अनजाने में कुछ आपके थ्रू कुछ हुआ या फिर पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस था, उसको आपको कट करना ही। सो आप कुछ चीज़ को धीरे धीरे छोड़ने के लिए सोच रहे हो और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ से डिटैच्ड हो रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कुछ सोशल मीडिया, फ़ोन एडिक्शंस, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स, बात करना बंद कर रहे हो, किसी के साथ थोड़ा सा कम कर रहे हो बात करना, किसी पर्टिकुलर नेगेटिव चीज़ से धीरे धीरे आप बाहर आ रहे हो। किसी के आप किसी को बहुत ज़्यादा मान रहे थे, उनको आप मान रहे थे वही सब सही बोल रहे, बाकी सारे सब कुछ गलत बोल रहे। आई थिंक आपको भी पता चल रहा है कि नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके सिवाय आपके। सो दूसरों के एडवाइस, दूसरों के कंसल्टेशंस, दूसरों के गाइडेंस पे अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, सो आज आप खुद के बारे में सोचेंगे एंड थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे। सो येस, सम ऑफ यू आर स्टेपिंग बैक, लाइक एक कदम आप आगे बढ़े थे, अब 2 कदम आप पीछे आओगे। काइंड ऑफ आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप शांति के लिए आगे बढ़ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। काइंड ऑफ ऐसा माइंडसेट लेके मैं देख सकता हूँ कि आज आप दिन स्टार्ट कर रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको इस वक्त माँ दे रहे हैं, आपके प्रेजेंट में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको। यस, प्रेजेंट में आ रहा है शमशाना माँ, एंड इट्स अ क्लियर कट चांस के आई थिंक इन द प्रेजेंट आप खुद को बहुत फास्ट मोटिवेट कर रहे हो। लाइक आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, बहुत फास्ट काम कर रहे हो, क्विक एक्शंस ले रहे हो। आप जिस टाइम पे जो काम करना है उस टाइम पे वही काम कर रहे हो सकता है पहले आप सेम काम करने के लिए सोच रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे, बट आज मैं देख सकता हूँ कि क्विकली काम कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, बहुत स्मूथ प्रोसेस हो रहा है। नेगेटिव थॉट्स को आप कट ऑफ कर रहे हो, नेगेटिव लोगों से बात नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली आप अपने फियर से डर नहीं रहे हो, फियर को कट ऑफ कर रहे हो, नेगेटिव हैबिट्स को कट ऑफ कर रहे हो, गॉसिप नहीं कर रहे हो। सो जो चीज़ आपके स्पिरिचुअल एनर्जी को लो बना देते हैं, आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन लेते हैं, वही चीज़ को आप त्याग कर रहे हो। डेफिनेटली यू आर कटिंग अ बिग पार्ट, समथिंग लाइक कि बिग पास्ट को आप कट कर रहे हो, या फिर किसी को इग्नोर कर रहे हो, किसी को टेम्पोररीली ब्लॉक कर रहे हो, या फिर शायद आप डे ऑफ के लिए सोच रहे हो, शायद आप कुछ छुट्टी का प्लान बना रहे हो। कहीं ना कहीं शमशाना माँ का एक ब्रेक थ्रू दिलाता है। तो मान लीजिए कि एक पैटर्न से आपका लाइफ चल रहा है, पूरे लास्ट 4-5 दिन से एक ही पैटर्न चल रहा है, तो थोड़ा सा राहत मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तबीयत ख़राब हो रहा था, स्लीपलेस नाइट जा रहे थे, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप वीक हो गए थे, तो थोड़ा सा रिफ्रेश आप हो गए। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ब्रेक लेके कहीं पे जा रहे हो, कुछ छुट्टियों का प्लान कर रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो,
एंड एक पॉजिटिव चेंज, लाइक जो चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी था, बट आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे आपको वो चेंज करना है या फिर किस तरीके से नए अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। आई थिंक फाइनली आप कुछ ऐसे चीज़ ट्राई कर रहे हो टू गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। सो ऐसा हो सकता है कि पुराने मेथड, पुराने वेबसाइट्स, पुराने जगह, सब चीज़ को आप नो बोल रहे हो एंड कुछ नए वेबसाइट या फिर नए मेथड ट्राई कर रहे हो। डेफिनेटली एक जॉब मिलने का एक चांस है, आउट ऑफ द ब्लू कोई नए इन्फॉर्मेशंस मिलने का चांस है। कोई अगर आपके सामने झूठ बोल रहा था तो उनका सीक्रेट्स बाहर आएगा। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि सीक्रेट एनिमीज़ बाहर आ रहे हैं। ओके, इस टाइम पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कोई आपके साथ शत्रुता कर रहे थे। एट द सेम टाइम अगर कोई पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सोचे थे या फिर कर्स कर रहे थे, ब्लैक मैजिक कर रहे थे, तो शमशाना महाकाली यही बोल रहे कि बैकफायर हुआ है। तो आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया किया गया है, इसकी वजह से शायद आप बहुत परेशान थे, लास्ट वीक से परेशान थे, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अचानक आज आप देखोगे कि एक गुड फ्लो, एक साइन मिल रहा है कि हाँ ये चीज़ ही तो मैं चाह रहा था, बट ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिल रहा था और आज आपको अचानक वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एंड सिमिलरली आप देखोगे कि जो पर्सन ये सब कर रहे उनके तरफ से कुछ न्यूज़ भी आपको मिल जाएगा। सो जो आपके साथ बुरा किया है उनका बैड न्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा कि जो इनजस्टिस आपके ऊपर हुआ था, आपके साथ हुआ था, उससे आपको जस्टिस मिल रहा है। कहीं ना कहीं कोई आपको सॉरी बोल सकता है। शायद जो आपको बेइज्जती किए थे उनका बेइज्जती होगा। काइंड ऑफ ये चीज़ आप देखोगे। सो माँ वो चीज़ दिखा रही है कि जो आपके साथ मिसबिहेव किए थे, बदसलूक मतलब बात किए थे या फिर जो आपको रिजेक्ट किए थे, आज वही लोग रिजेक्टेड हो रहे हैं। और हो सकता है ऐसे ही जो आपके लाइफ से छोड़ के गए थे, आई थिंक शायद वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, बट उसको आप अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि किसी को आप नो बोल रहे हो क्योंकि ये एक टाइम पे आपको नो बोले थे। किसी को आप किसी का असलियत दिखा रहे हो। ओके, सो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार कर रहे थे, लोगों के साथ सॉफ्टली बातें कर रहे थे, लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी आप देखोगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लोग आपको वीक मान रहे, लोग आपको कंट्रोल कर रहे, लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे, सभी लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे, सभी लोग अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे। तो आज आप खुद के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा बहुत माँ बोल रहे कि थोड़ा पावरफुल होके आप काम करोगे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा जो है ना, दो साइड्स है, एक है एग्रेसिव साइड और एक है पैसिव साइड। तो आज थोड़ा सा एग्रेसिवली बात करोगे, किसी पर्सन को कुछ बोलना ही है आज आपको, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। ऐसा है कि कोई पर्सन एक्सक्यूज़ दे रहे थे, मिल नहीं रहे थे, या फिर कहीं पे आप देख रहे हो कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आपने एक्शंस लेंगे, आपने स्टैंड लेंगे एंड डिवाइन आपके साथ मदद करे। डिवाइन आपको ये, माँ काली डिवाइन मदर आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको बेवजह डरा रहे हैं, या फिर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, या फिर आप सोचने में मजबूर करे कोई पर्सन, आई थिंक उस डिस्ट्रैक्शंस को आप कट ऑफ करोगे क्योंकि आज आप अपने सोल पर्पस को पहला प्रायोरिटी दे रहे हो, आज आप अपने काम को पहला प्रायोरिटी दे रहे हो। इमोशनली थोड़ा सा ऑफ रहेंगे। हो सकता है कि अगर कोई आपको ऑब्सेसिव होके बात करे या फिर पॉजिटिव होके बात करे, सो डेफिनेटली वहाँ पे किसी के साथ झमेला हो सकता है। घर वालों के साथ आज थोड़ा सा आपका, मैं देख सकता हूँ कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है क्योंकि ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हो एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे में है। उसके बावजूद अगर ये कंडीशंस अगर लोग नहीं समझ पाएंगे, उसके बावजूद भी लोग आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, घर वाले आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो काइंड ऑफ आप भड़क सकते हो। तो मैं आपको ये भी बोल रहे कि ठीक है, एग्रेसिव हो जाओ, बट कुछ ऐसे मत कह दो कि उसके बाद आपको पछतावा हो। सो वॉच योर वर्ड। ओके, काइंड ऑफ अगर आप बहुत जल्दी कहीं पे जा रहे हो तो प्लीज़ रिएक्ट मत कीजिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हो, ओवर रिएक्ट कर सकते हो, ओवर डू कर सकते हो। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहे कि अपने दिमाग को शांत रखिए एंड काम करते रहिए। लाइक ऐसा ना हो कि आप जोश में होश खो बैठो क्योंकि चांस है कि आप दिन के मिड में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो एंड उसके बाद बहुत टायर्ड आपको फील हो सकता है। सो प्लीज़ ऐसा ना हो कि दिन आप बहुत अच्छे एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हो और जब दिन ख़त्म हो रहा है बहुत ज़्यादा डल होके आप बैठे हो। नो, आपको पूरे दिन एक बहुत अच्छे एनर्जी के साथ चलना है। एंड लास्टली
अगर कोई पर्सन बेवजह स्टोरी क्रिएट कर रहे और कोई पर्सन इंटेंशनली आपके सामने उस चीज़ को दिखा रहे, आपको जेलस फील करवाने की कोशिश करे और ये चीज़ आपको पता है, उसके बावजूद भी अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में चर्चा कर रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप इट। क्योंकि आप कुछ ऐसे चीज़ के बारे में सोच रहे हो या फिर गॉसिप कर रहे हो या फिर चर्चा कर रहे हो जो आपके लिए चर्चा करना सही नहीं है। कहीं ना कहीं जिस चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आपको पूरा पता नहीं है, तो उसके बारे में मत सोचिए। जो आपके सामने है उसको सोचिए। गलत अजम्पशंस, गलत इंफॉर्मेशन आज आपको मिल सकता है, कंप्लीटली गलत सोच आपको मिल सकता है। सो जो चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो उस पर गेस मत कीजिए। काइंड ऑफ स्पेकुलेशंस का अगर बात है, गेसिंग का बात है, किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस का बात है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। क्योंकि आज आप बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो एंड किसी चीज़ के कुछ अजीब किस्म के स्टोरी सुन सकते हो। तो प्लीज़ डोंट लिसन टू दो स्टोरीज, डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके फ्यूचर के लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओह माय गॉड, और फ्यूचर के लिए मैसेज आ गया है ब्लू तारा माँ। सो डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं कि जितना भी कठिन क्यों ना स्ट्रगल आपने किए हो, बट फाइनली रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। एक बहुत ही विश फुलफिलिंग डे हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि रिजल्ट्स आ रहा है, किसी चीज़ का रिजल्ट्स आ रहा है और रिजल्ट्स अच्छे होने वाला है। फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा, फाइनली कोई चीज़ का क्लैरिटी आपको दिख जाएगा। ब्लू तारा माँ एश्योर करे एक ब्राइट फ्यूचर, ब्लू तारा माँ एश्योर करे एक गुड डिसीशंस, ब्लू तारा माँ एश्योर करते हैं कि भले आपके पास कितना भी डरावना क्यों ना हो, बट आप एक पवित्र आत्मा हो। एंड डेफिनेटली ब्लू तारा माँ आपको बोल रहे कि सही काम आप करोगे, सही पर्सन को आप चुनोगे। सो नित्या काली माँ क्या किया, आपके पास्ट अटैचमेंट को हटाया। आज शमशाना माँ काली क्या किया, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाए एंड आपको सही काम करने में मजबूर किया, आपको फास्ट काम करने में मजबूर किया। एंड ब्लू तारा माँ क्या करे, आपको अपने सोल डेस्टिनी के पास जा रहे हैं। सो एक बहुत बेहतरीन डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली, कहीं ना कहीं हीलिंग हो रहा है ब्रेकअप से, फैमिली प्रेशर से, एंसेस्टर्स हीलिंग। तो आज स्पिरिचुअली बहुत हाई इन ट्यून्ड आप रहोगे, वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हो, माँ का सपना देख सकते हो, तारा माँ का पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख सकते हो। तारा माँ के आशीर्वाद आपके साथ है और तारा माँ एक टीचर है। तो नए तरीके से लाइफ को जीना सीख रहे हो, नए तरीके से बहुत कुछ चीज़ आप सीखोगे। शायद आप जो अप्रोच लेके चल रहे थे वो अप्रोच आपको लगेगा कि गलत था, या फिर जिस तरीके से आप सोच रहे थे वो सोच ही गलत था। फाइनली जो आप डिज़र्व करते हो वो मिल रहा है। फाइनली जो चीज़ का तलाश था, माँ तारा वही चीज़ दिखा रहे हैं। माँ तारा आपको जीना सिखा रहे हैं। माँ तारा आपको समझा रहे हैं कि प्यार सच्चा है। माँ तारा आपको रियलाइजेशंस प्रोवाइड करे कि आपके लाइफ एक बहुत बेहतरीन आउटकम उनके लिए वेट करे, आपके लाइफ के लिए वेट करे, एक बहुत ही बेहतरीन आउटकम, एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स। यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस के बात है। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आज वही चीज़ होगा इन अ गुड वे, और जो दुश्चिंता है वो चला जाएगा। सो क्या है कि एक सिचुएशंस को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स के ही बारे में आपका सोच आ रहा था, बट आप फाइनली देखोगे रिजल्ट्स पॉजिटिव आया एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया। जिस तरीके से नेगेटिव आप सोच रहे थे वैसे नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, रैदर एक होप आ रहा है। बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली आपको दिशा मिल रहा है। किसी किसी के लिए लोन हो सकता है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ तबीयत बहुत अच्छा हो रहा है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ अपने बच्चे के लिए आप थोड़ा सा शांति फील करोगे, या फिर आपके बच्चे आपको प्राउड फील करवाएंगे, या फिर आप अपने फैमिली को प्राउड फील करवाएंगे। ओवरऑल ये एक बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव डे होने वाला है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कफ एंड कोल्ड का बात है तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि कंपटीशन में थे और कंपटीशंस में आप बहुत पीछे चले गए थे, कोई टारगेट फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो खुद को वादा कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। घर में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा था, पर्टिकुलरली पैसों से पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहा था, बिजनेस में कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली कुछ अच्छा रिजल्ट्स आपको दिख जाएगा। फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ भगवान आपके साथ है, माँ तारा आपके साथ है। एंड अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि पास में आप बहुत गलत काम किए हो, या फिर पास में आपको कुछ काम करना पड़ा, कुछ झूठ बोलना पड़ा, या फिर पास में आपको बहुत ख़राब स्थिति से जाना पड़ा, माँ आपको ये भी बोल रहे कि फिर भी आज भी आप क्लीन हो, आज भी आप पवित्र हो। एक कमल के फूल कीचड़ में उगता है बट अल्टीमेटली उसका स्थान माँ के हाथ में है। सो
भले आपके पास कितना भी डरावना क्यों ना है, कितना भी डार्क क्यों ना है, बट आपके फ्यूचर ब्राइट है, आपके फ्यूचर एकदम सही होगा। माँ कभी भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ नहीं होने देंगे। सो माँ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं और बेटर फ्यूचर के लिए। माँ आपको सलाह भी दे रहे हैं कि जो सबके लिए अच्छा है वो डिसीजंस चुनो, सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाओ, पेशेंसली वेट करो कुछ चीज़ के लिए। जो चीज़ अभी नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मिलेगा। आप अपना हार्ड वर्क के साथ काम को करते जाओ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ, अपने प्रेयर्स के ऊपर भरोसा कीजिए, माँ के ऊपर भरोसा कीजिए। ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। आपको सही टाइम पे सही चीज़ मिलेगा, बट पहले आप अपनी भक्ति के ऊपर भरोसा कीजिए, माँ को विश्वास कीजिए। कहीं ना कहीं उस विश्वास आप नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ रहा था, डर आ रहा था कि क्या माँ सच में आपके साथ है या नहीं। सबका आंसर्स आज आपको मिलेगा, डिवाइन आंसर्स आपको मिल रहा है। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो के आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि रिपीटेटिव नंबर्स दिखना, सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशंस मिलना, सही टाइम पे पहुँच जाना, सही पर्सन के साथ मुलाकात हो जाना, सही कॉल आना, ये एक साइन है कि आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं। कुछ बहुत बड़े सपने आप देख रहे हो और अभी आप उस सपने से डर रहे हो, सपने देखने से डर रहे हो, बट माँ आपको हौसला बढ़ा रही है कि सपना देखा करिए। वो सपना कोई मामूली सा सपना नहीं है, वो ड्रीम आपका पूरा होगा, वो मैनिफेस्टेशंस आपका पूरा होगा। इसीलिए माँ ने आपको वो सपना दिखा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप लोगों के एक गोल है, आप लोगों के एक हिडन विश है, आप लोग दिखाना चाहते हो कि फाइनली लोग आपके क्रेडिबिलिटी को देखें। तो ये एक साइन है कि हाँ, जो कल आप मैनिफेस्ट किए थे अमावस्या की रात में, जो बात के लिए आप सोच रहे थे कि कब वो पल आएगा, क्या वो आएगा, क्या आप स्टैंड ले पाओगे, क्या आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्या अपने लाइफ में आप एस्टैब्लिश्ड हो पाओगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट का बात है, ब्राइट फ्यूचर का बात है, ब्राइट फ्यूचर का कुछ डिसीजंस है, तो डेफिनेटली वो डिसीजंस सही लिए हो, सही पद पे हो और फ्यूचर आगे जाके बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां ब्लू तारा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए एंड हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड डेफिनेटली ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।